बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर टोरी कला गांव स्थित जोगिया पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। डंडई मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर टोरी कला गांव स्थित जोगिया पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं सुबह से ही पहाड़ी पर स्थित जोगिया पीर तथा बाबा भोलेनाथ मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर लगने वाले के मेले का खूब आनंद लिया। बताया गया कि वर्ष 2013 से इस पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर मेले का आयोजन शुरू किया गया था। तब से लगातार वर्ष में 2 बार महाशिवरात्रि और श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही बताया गया कि जोगिया पहाड़ी डंडई प्रखंड का सबसे ऊंचे पहाड़ी माना जाता है और इस पहाड़ी पर धरातल से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर जोगिया वीर व बाबा भोलेनाथ का मंदिर अवस्थित है, जहां लोग पैदल यात्रा कर श्रद्धा भक्ति के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। लोग गढ़वा जिला सहित छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित आसपास के इलाकों से यहाँ के जोगिया पहाड़ी मंदिर का दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगते हैं और लगने वाले मेले का खूब आनंद लेते हैं। बताया गया कि पूजा अर्चना के बाद लोग पहाड़ी का अद्भुत दृश्य का अवलोकन करते हैं। मेले का आयोजन में मौजूद मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ननकू सिंह, सचिव बनवारी राम, कार्यकर्ता अशोक तिवारी, कन्हैया यादव, रघुनाथ विश्वकर्मा, सत्येंद्र तिवारी, रमाकांत सिंह, कृष्ण पासवान, रघुनाथ सिंह, विनोद विश्वकर्मा, मंगल यादव सहित अन्यों ने बताया कि कमेटी के लोगों के साथ साथ आम आवाम के सहयोग से श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, प्रसाद सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए जगह जगह पर वॉलंटियर को भी लगाया गया है। साथ ही बताया गया कि प्रखंड के प्रशासन एएसआई विकास मुंडा दल बल के साथ शांति व्यवस्था को लेकर सुबह से ही मुस्तैद रहे। इस दौरान कमेटी के कोषाध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने ऐतिहासिक घटनाओं को बताते हुए कहा कि धरातल से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर स्थित जोगिया पहाड़ी पर जोगिया बाबा का आश्रम था, जहां पर वे निवास करते थे और भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते थे। उनका वहीं पर समाधि हो गई थी। तब से उक्त पहाड़ी पर भगवान शिव और जोगिया बाबा का पूजा अर्चना शुरू की गई। वर्ष 2013 से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया और प्रत्येक वर्ष मेले का भी आयोजन किया जाने लगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु दर्शन करने श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं सफल होती हैं। जो है इस पहाड़ी में बहुत लंबे वर्षों से वास करते हैं और जैसा कि लोग बताते हैं, हम लोगों के पूर्वज जैसा चर्चा करते हैं कि सन 1857 में आंदोलन जब चला था, उस समय जोगिया बाबा या तो समाधि ले लिए थे इसी पहाड़ी में और इसीलिए इस पहाड़ी का नाम जोगिया पहाड़ी शुरू से कहा जाता है। यहाँ पर पूजा अर्चना जो है तो छोटा सा चबूतरा के माध्यम से बहुत पहले से वर्षों बरस से होते आ रहा है और पहले भी महाशिवरात्रि के दिन लोग चढ़ते, पगडंडी रास्ता था, उसे चढ़ करके और यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा करते, कीर्तन करते और गान बजान होता था। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पहले पारंपरिक गांव घर में चलता था वैसा कार्यक्रम होता था। और उसके बाद वर्ष 2013 में यहाँ पर हम लोग चबूतरा का जो पहले से था उसको निर्माण किए, चबूतरा निर्माण, और चबूतरा निर्माण करके शिवलिंग का पुनर्स्थापना किया गया और उसके बाद मेला प्रारंभ वर्ष 2013 से मेला का प्रारंभ किया गया। यहाँ वर्ष 2013 से मेला प्रारंभ होने के बाद इस पहाड़ी पर सावन के महीना में सावन परिवार से लेकर के और पूर्णिमा तक पूरे 1 महीना तक भोलेनाथ की पूजा करने भक्त लोग आते हैं और छत्तीसगढ़ के रामचंद्रपुर, अनिरुद्धपुर, दोलनी खरका, इंद्रावतीपुर, वाडफनगर इलाका से, इधर बोहला से, रामानुजगंज से, इधर धुरकी से, पूरे झारखंड प्रदेश से लेकर के और उत्तर प्रदेश के जो समीपवर्ती इलाका है झारखंड से सटा हुआ, वहाँ से बिहार का जो इलाका है, जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, वहाँ से और खास करके छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा लोग जो समीपवर्ती इलाका है वहाँ से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। पूरे 1 महीना सावन परिवार के जल यात्रा होता है और जल यात्रा के साथ सावन श्रावणी मेला का प्रारंभ होता है। पूरे 1 महीना पूर्णिमा तक मेला चलता है। उस बीच में भक्त लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि का मेला 1 दिवसीय मेला होता है और इसी बीच में दुर्गा पूजा का भी आयोजन इस पहाड़ी के थोड़ा सा नीचे जो है दुर्गा मंडप बना हुआ है, वहाँ पर दुर्गा पूजा का भी आयोजन जो है तो 9 दिन का पाठ के साथ दुर्गा जी का प्रतिमा रख करके दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया जाता है। वर्ष 2016 में यहाँ स्वामी शेष नारायणाचार्य जी महाराज के द्वारा
श्री लक्ष्मी नारायण महायोग का भी आयोजन किया गया था और बहुत ही भव्य तरीके से जग में भी हजारों हजार की संख्या में लोग आए और उस समय तक हम लोगों का मंदिर का कार्य प्लिंथ तक हुआ था। और जब 2016 में जग हुआ और जग के बाद मंदिर का कार्यक्रम निरंतर बढ़ रहा है। अभी हम लोगों का मंदिर का रूपरेखा आप देख रहे हैं, ढांचा पूरा खड़ा हो चुका है और फिनिशिंग का काम, इसमें डिजाइनिंग का काम चल रहा है। आने वाला समय में यह चमचमाता हुआ भोलेनाथ का मंदिर बन करके तैयार होगा और इसके बाद हम लोग जो जोगिया बाबा का प्रतिमा कुटिया में स्थापित किए हैं, अभी अस्थायी रूप से हम लोग स्पेस्टस लगा करके और उसको स्थापित किए हैं। बाद में जोगिया बाबा का भी एक मंदिर निर्माण किया जाएगा जब यह भोलेनाथ का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्र में है, इसका पहाड़ी से नीचे कितने दूरी पे होगा? पहाड़ी से नीचे करीब हम समझते हैं कि 600 से 700 फीट नीचे, 600 से 700 फीट ऊंचा पहाड़ी है। और नीचे से हम लोग इस रास्ता को हम लोग बना करके अपने खर्च से बना करके और यहाँ पर रास्ता हम लोग चढ़ाए हुए हैं। अभी तक अफसोस की बात यही है कि चाहे सरकार जिस भी पार्टी की हो, लेकिन इसके पहले भी प्रयास कमेटी के लोगों के द्वारा किया जाता रहा है और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सरकारी लाभ यहाँ मिले और सरकार के माध्यम से विकास योजना के माध्यम से बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था प्रमुख है। और ये व्यवस्था जब सरकार के माध्यम से होगा तो मंदिर का निर्माण कार्य को हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें कुछ हम लोगों को सहयोग हमारे क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही जी दिए हैं पहले दुर्गा निर्माण कार्य में, और हम लोग कमेटी के लोग भी उसमें लगा करके बनाए हैं। फिर उनके द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया है कि हम कुछ सड़क निर्माण किसी वगैरह के लिए देंगे विधायक मत की राशि, लेकिन उतनी राशि से यह निर्माण कार्य बड़ा संभव है। इसके साथ यहाँ सरकार का ध्यान आकृष्ट हम लोग कराना चाहेंगे। कमेटी के लोग उनसे आग्रह करना चाहेंगे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनसे हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए और झारखंड में पर्यटन की जो व्यवस्था है, पर्यटन के माध्यम से जो विकास होता है, उस विकास के कड़ी में इस मंदिर को भी शामिल किया जाए, जोगिया नाथ धाम जोगिया पहाड़ी को, क्योंकि जोगिया बाबा बहुत लंबे अरसे से इस मंदिर यहाँ पहाड़ी पर बसे हुए हैं, इस पहाड़ी पर वास करते हैं। और सरकार का ध्यान जब आकृष्ट होगा और पर्यटन सर्किट से जुड़ेगा, माननीय सांसद महोदय भी, माननीय विष्णु दयाल राम जी हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वर्तमान में, वो भी एक दिन यहाँ पूजा अर्चना करने आए थे करीब 4-5 महीना पहले। फिर उनसे मैं आग्रह करूंगा मिलकर के पूरे कमेटी के लोग हम लोग मिलकर आग्रह करेंगे कि वो भी इस पहाड़ी पर आवे और अपने मत से कुछ विकास योजना के लिए काम करें। यहाँ मुख्य विकास अभी के समय में पेयजल की समस्या है, मुख्य विकास जो सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। उसके बाद सड़क की समस्या है, जो सड़क सरकार के माध्यम से ही बन सकता है, बड़ा रूपरेखा बना करके। उसके बाद बिजली की व्यवस्था है, जो कि बिजली हमारे गोरी कला में उप स्वास्थ्य केंद्र तक बिजली आपूर्ति पहुंच गया, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ तक पहुँचने में 40 पोल के करीब 40 पोल का खर्च 40 पोल लगेगा तो मंदिर के चोटी तक बिजली पहुँच जाए। इसके पूर्व अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग के गढ़वा में थे झा जी, नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन कोई झा जी थे, उनको लेकर के मैं आया था इस पहाड़ी पर, दर्शन पूजा भी किए थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम यहाँ तक बिजली पहुँचाने का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसका सर्वे हुआ, एस्टीमेट बना बिजली पहुँचाने के लिए, संजोग से उनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया। और झा जी के बदलने के बाद जो भी वर्तमान अधीक्षण अभियंता है, उनसे भी मैं एक बार मिला था, कोई मौलवी साहब आए हैं, उनसे भी मैं एक बार मिला था, लेकिन मुझे लगा कि उनका कोई रुचि यहाँ लाइन पहुँचावे में नहीं है, बिजली आपूर्ति में नहीं है। लेकिन फिर मैं उनसे आग्रह करूँगा मिल करके मौलवी साहब से भी मौलवी साहब से भी कि आप यहाँ जो भी हो पदाधिकारी हैं और आप यहाँ आकर के दर्शन करें और आप यहाँ विद्युतीकरण का काम जरूर कराएं। और उपायुक्त को भी हम लोग एक बार पत्र दे करके आग्रह किए थे गढ़वे जिले के उपायुक्त से कि आप आवे, लेकिन संयोग से अभी तक प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आ सके हैं, जिले के उपायुक्त नहीं आ सके हैं, इसलिए विकास काम अभी पूरा नहीं हो सका है। सरकार से, प्रशासनिक पदाधिकारी से, क्षेत्रीय सांसद
रूप से और क्षेत्रीय विधायक मैं सबों से आग्रह करना चाहूँगा, आप सभी मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस पहाड़ी के बारे में समाचार को संकलन करके यहाँ के कार्यक्रम को आप पूरा समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप इसको प्रचारित करें। और पर्यटन सर्किट जो सरकार की व्यवस्था है, पर्यटन सर्किट में जैसा कि समझता हूँ कि 4 तरह के पर्यटन सर्किट बना हुआ है। सबसे डी ग्रुप में भी अगर पर्यटन सर्किट में इसको जोड़ दिया जाए तो यह पहाड़ी का विकास हो जाएगा। और पहाड़ी का विकास होने से यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यह पहाड़ी सावन के महीना में पूरा हरा भरा हो जाता है और पूरा प्राकृतिक छटा यहाँ देखने के लिए लगता है, मनोरम छटा दिखाई देता है इस पहाड़ी पर। तो इस बेतिया पहाड़ी का विकास हो सरकार के माध्यम से, पर्यटन सर्किट से इसको जोड़ा जाए, यही हम सरकार से और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराना चाहूँगा। आपसे आग्रह करना चाहूँगा जितना बन सके यहाँ कुछ हम लोगों के बीच मेला के कार्यक्रम हो सकता है आज भी यहाँ पधारे। कुछ प्रिंट मीडिया के भी लोग आते हैं, जैसे धनंजय सिंह जी हमारे हैं आदरणीय, वो भी आते हैं। पहले सतीश सुमन जी थे, वो भी हम लोगों के बीच आते हैं। जितेंद्र सिंह जो है, सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी प्रभात खबर से जुड़े हैं, जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ बहुत बार पहुँच चुके हैं। और उन लोग भी समाचार, संजीव ठाकुर जी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं एक दो बार। चंदन कुमार जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन धनंजय सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी का काफी योगदान रहा है और यहाँ का प्रचार अपने पत्र के माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से करते हैं। खास करके मैं पूरे डंडई प्रखंड के जितने भी पत्रकार बंधु हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, इसमें मैं आपका विशेष आभारी हूँ, क्योंकि जब भी मैं आग्रह आपसे किया हूँ, आप इस मंदिर प्रांगण में पहुँचने का कष्ट किए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हम लोगों के बीच प्रशासन के लोग आए हैं, आए जाए सर, आए जाए, प्रशासन के लोग आए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से हम लोगों के प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचे इन लोगों का सहयोग सुरक्षा व्यवस्था बनाने में काफी अहम भूमिका होती है। और यहाँ शांति तरीके से और सात्विक सहयोग से मेला का आयोजन होता है। इसके डंडई मुख्यालय से ये कितने दूरी पर है और कहाँ से कहाँ ये रास्ता आता है? डंडई मुख्यालय से यह 9 से 10 किलोमीटर के बीच में यह पहाड़ी, 9 से 10 किलोमीटर पहाड़ी की जो चोटी है, डंडई मुख्यालय से 9 से 10 किलोमीटर पड़ता है। और इसका जो मुख्य मार्ग है आने का, गढ़वा से 18 किलोमीटर की दूरी पर, गढ़वा चिनिया रोड से गढ़वा से होते हुए टेस्का, चामा, दुलदुलवा, टेस्का, चामा, गढ़वा, सती, सुगवा, दाबर होते हुए तसरार तक 18 किलोमीटर की दूरी है। और तसरार पंचायत भवन से घाट क्वार्टर के पास जोगिया बाबा का गेट बना हुआ है अस्थायी रूप से, वहाँ से पहाड़ी के चोटी जो है तो करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी है मेन रोड से। जो गढ़वा चिनिया मुख्य सड़क है, वहाँ तसरार, वहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी है उनके चोटी। धन्यवाद सर। उसको 3-4 बार पैदल होते जा सकते हैं। और शंभू साहब के माध्यम से आप चाहते हैं जो यहाँ पेट भी कर रहा है तो समझिए आपका धन से भंडार भर जाएगा। भोलेनाथ भंडार भरने वाले हैं, इसलिए भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। और कृपा कब बनेगी जब आप दान देंगे। तो आज इस पावन अवसर पर जोगिया बाबा मंदिर निर्माण समिति का मेला आयोजन करने के लिए सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में आए हुए सभी आगंतुकों का, दर्शन करने वाले आए हुए सभी भक्तों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी नहीं कोई करे दुख का है कोई दुख आता। खुशबू इंटीरियर एवं मार्बल शेड शॉप अब कम खर्च में पाइए सुंदर व आकर्षक पीवीसी मार्बल शेड और दीजिए अपने दुकान, घर और ऑफिस को वीआईपी लुक। विशेष जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। खुशबू इंटीरियर एवं मार्बल शेड शॉप, रामा साहू हाई स्कूल के पास, गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।